शीर्षक बर्फ की रानी और खोए हुए जंगल का रहस्य। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड थी। पहाड़ों के बीच बसा नवरंगपुर नाम का गांव बर्फ की चादर में डूबा हुआ था। हर घर की छतों से सफ़ेद धुआं निकल रहा था, क्योंकि लोग खुद को आग से गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गांव में एक डर भी था। लोग कहते थे कि पास के जंगल में बर्फ की चुड़ैल रहती है, जो सिर्फ सर्दियों में बाहर आती है। गांव के लोग शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। बुजुर्ग बताते थे कि जो भी रात में जंगल के पास गया वो वापस नहीं लौटा। इसी गांव में आरव नाम का एक 15 साल का लड़का रहता था, साहसी, जिज्ञासु और रोमांच पसंद। उसके दादा एक समय में जंगल के गार्ड थे और उन्होंने कई रहस्य देखे थे, लेकिन कुछ साल पहले वे अचानक गायब हो गए थे। आरव हमेशा सोचता, दादा कहाँ गए? क्या सच में चुड़ैल है या सब कहानियां झूठ है? एक दिन उसे दादा की पुरानी डायरी मिली। डायरी की आखिरी लाइन थी, छुपा हुआ दरवाज़ा, बर्फ की रानी और सर्दियों की आखिरी रात। आरव समझ नहीं पाया, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि ये कोई साधारण बात नहीं है। जंगल की ओर सफ़र। अगली सुबह आरव ने तय किया कि वो सच्चाई जानकर रहेगा। बिना किसी को बताए वो गर्म कपड़ों और टॉर्च के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही ठंड और गहरी हो गई। पेड़ बर्फ से लदे हुए थे। हवा से अजीब सी सीटी जैसी आवाज आ रही थी। अचानक उसके सामने एक सफ़ेद लोमड़ी आई। उसकी आंखें नीली थीं और वो जैसे आरव को कहीं बुला रही थी। लोमड़ी आगे आगे और आरव पीछे पीछे चलता गया। कुछ देर बाद अचानक तेज बर्फीला तूफान उठा। हवा इतनी तेज थी कि आरव को अपना बैलेंस बनाए रखना मुश्किल हो गया। तभी उसने दूर एक नीली रोशनी देखी, जैसे कोई जादुई दरवाज़ा चमक रहा हो। वो उसी ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही हवा शांत हो गई। दरवाजे पर बर्फ की आकृतियां उकेरी हुई थीं, एक ताज, एक जादुई छड़ी और एक रानी का चेहरा। आरव ने हाथ लगाया और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर एक विशाल महल था, पूरा बर्फ से बना हुआ। दीवारें, फर्श, झूमर सब कुछ पारदर्शी, जैसे किसी सपने में आ गया हो। अचानक महल के बीच में से ठंडी नीली धुंध उठी और उससे एक आकृति उभर कर सामने आई, बर्फ की चुड़ैल। उसके बाल बर्फ जैसे सफ़ेद थे, आंखें नीली चमक रही थी। उसके चारों ओर हवा चक्र की तरह घूम रही थी। कौन हो तुम? चुड़ैल की आवाज़ गूंजती हुई बाहर आई। आरव कांपते हुए बोला, मैं अपने दादा को ढूंढ रहा हूँ। चुड़ैल कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई। जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वो इसी महल में है। आरव चौंक गया। चुड़ैल ने हाथ घुमाया और बर्फ की परत हटने लगी। उसके अंदर एक आदमी बर्फ में कैद था, आरव के दादा। आरव डर गया। आपने इन्हें कैद क्यों किया? चुड़ैल की आवाज अब दर्द भरी थी। क्योंकि तुम्हारे दादा ने मेरा सबसे बड़ा राज जान लिया था। कौन सा राज? आरव ने पूछा। चुड़ैल की आंखों में आंसू तैरने लगे। मैं चुड़ैल नहीं, मैं इस जंगल की रक्षक रानी थी। किसी समय ये जंगल जादुई था, लेकिन एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझ पर श्राप डाल दिया। अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ। जिन्हें मैं बचाना चाहती हूँ वो मुझसे डरते हैं, और जिन्हें रोकना चाहती हूँ वो मुझे मारने आते हैं। चुड़ैल ने आगे कहा, तुम्हारे दादा ने मेरी मदद करने की कोशिश की, लेकिन श्राप बहुत शक्तिशाली था। उनकी जान बचाने के लिए मैंने उन्हें बर्फ में सील कर दिया, नहीं तो तांत्रिक का श्राप उन्हें मार देता। आरव की आंखें भर आईं। क्या दादा को वापस जिंदा किया जा सकता है? चुड़ैल ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सिर्फ एक तरीके से। कैसे? आरव ने तुरंत पूछा। श्राप तोड़ने के लिए बर्फ का दिल चाहिए, जो सिर्फ सर्दियों की अंतिम रात को जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर चमकता है। अगर तुम उसे ले आओ तो मैं खुद को रानी बना सकती हूँ और तुम्हारे दादा को मुक्त कर सकती हूँ। आरव ने बिना सोचे कहा, मैं ले आऊंगा। चुड़ैल की आंखों में एक चमक उभरी। ये रास्ता आसान नहीं है। यहाँ बर्फीले भेड़िए, अंधी हवाएं और तांत्रिक की परछाइयां हैं। फिर भी जाऊंगा, आरव बोला। चोटी की ओर लड़ाई। आरव महल से बाहर निकला और चोटी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ा, हवा तेज होती गई। अचानक 3 बर्फीले भेड़िए उस पर झपट पड़े। आरव के हाथ में सिर्फ एक लकड़ी थी। उसने बहादुरी से मुकाबला किया।
एक पल को भेड़ियों ने उसे घेर लिया। तभी वही सफेद लोमड़ी फिर दिखाई दी। उसने भेड़ियों पर हमला किया और उन्हें भगा दिया। लोमड़ी ने अपना सिर आरव के हाथ पर रगड़ा, जैसे कह रही हो, मैं साथ हूं। आरव आगे बढ़ा। चोटी पर पहुंचते ही आसमान में नीली बिजली चमकने लगी, जमीन फटने लगी और एक काला साया उसके सामने आ गया। तांत्रिक की आत्मा। उसके हाथ में काली आग जल रही थी। कोई भी बर्फ का दिल नहीं ले जा सकता। रानी हमेशा चुड़ैल बनी रहेगी। आरव डर गया, लेकिन पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। मैं अपनी दादी, अपना गांव और रानी सबको बचाऊंगा। तांत्रिक ने काली आग फेंकी। आरव ने बर्फ की ढाल उठाई, आग टकराई और बर्फ पिघलने लगी। तभी लोमड़ी दौड़कर साए पर झपटी और आरव को मौका मिला। आरव ने चोटी के बीच में चमक रहा बर्फ का दिल उठाया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, एक सफेद रोशनी फैली और तांत्रिक की आत्मा चिल्लाते हुए गायब हो गई। रानी की वापसी। आरव वापस महल पहुंचा। मुझे मिल गया। उसने बर्फ का दिल चुड़ैल को दिया। चुड़ैल ने उसे अपने दिल के पास लगाया। नीली रोशनी पूरे महल में फैल गई। उसका चेहरा बदलने लगा। वो सुंदर रानी बन गई। उसने हाथ घुमाया और बर्फ की परत टूट गई। आरव के दादा बाहर आ गए, जिंदा और स्वस्थ। आरव, मेरे बच्चे। दादा ने उसे गले लगा लिया। रानी मुस्कुराई। तुमने ना सिर्फ अपने दादा को बचाया, बल्कि पूरे जंगल को श्राप से मुक्त कर दिया। जंगल में बर्फ पिघलने लगी, पेड़ फिर से हरे हो गए, जानवरों ने बाहर आना शुरू कर दिया। रानी ने कहा, अब से ये जंगल डर का नहीं, बल्कि जादू और जीवन का स्थान होगा। आरव और उसके दादा गांव लौटे। गांव वाले पहली बार खुश थे कि जंगल अब सुरक्षित था। और इस तरह सर्दियों की चुड़ैल रानी बन गई और आरव उस गांव का हीरो।